कुछ बीच में सीन थे, रोमांटिक सीन्स थे। उस्मान ने कहा मेरे से तो नहीं होंगे, ओके मेरे से नहीं होंगे, इसको चेंज करें। हाँ तो फिर पुश किया उस्मान को, हम्म, तो उस्मान ने किए और अच्छे किए। बहुत अच्छे किए हाँ, तो हाँ मैंने कहा कि भाई कर तो रहे हैं आप। या तो लेकिन इस किस्म के जब सीन आते थे ना, उस्मान को होता था कि वो उस्मान हिमसेल्फ सेड कि भाई जो लोग कर लेते हैं ना रोमांटिक सीन, या उनको सलाम है। कह रहा मेरे से नहीं होते। हम्म। बट मेरा ख्याल है अच्छे किए उन्होंने। अच्छा यहाँ पे अपने एक फाइन लाइन के साथ खेला है, आपने हल्का सा बाउंड्री को पुश किया है, बट यू हैवंट रियली क्रॉस द बाउंड्री हियर, सो यू पुश द एनवेलप अ लिटिल बिट आई फील। अल्लाह ना करे मैं बाउंड्री क्रॉस कर जाऊं किसी हाँ दिन। नो 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 आई डिडंट मीन दैट, मैं बट आई मीन कि थोड़ा सा यू नो एक वो प्रोवोकेटिवनेस की एक फील आती है व्हिच यू केप्ट आई फील। हाँ, ये कुछ लोगों ने मुझे कहा है। तो आप एडमिट और नहीं करेंगे लेकिन। अच्छा देखेंगे, मैं जानबूझ के उस तरह से नहीं करता कि भाई थोड़ा सा इसको हम पुश करते हैं और नहीं हम नहीं ऑफ थोड़ा कोर्स। वो करते हैं। बट अगेन वही बात है कि आप जब चीज़ें सोचते सोच हैं रहे तो हैं आप को लगता है कि अच्छा ये तो हो गया, बट हम्म, सिचुएशन ऐसी नहीं है, इट नीड्स समथिंग एल्स। या तो अब वो मियाँ बीवी का जो रोमांस है वो डिफरेंट है। ज़ाहिर है उसमें जब वो लड़ रहे हैं वो चीज़ और है, जब वो उनकी सुलह सफाई हो गई वो चीज़ और है। तो वो बिलीवेबल करने के लिए ऑफ थोड़ा सा कोर्स या उसको अगेन वो जब आप मॉनिटर देख रहे होते हैं ड्यूरिंग द शूट, आपको समझ आ जाती है कि हाँ ये सही है या ये सही नहीं है। तो वो मेरी कोशिश एक्टिवली नहीं होती कि हम कोई कुछ चीज़ पुश करें, बट अगेन सिर्फ स्टोरी के लिए होता है कि ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही, द सीन डिमांड्स मच मोर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है फिर। तो हम थोड़ी सीन्स की बात कर लेते हैं। वो जो दूसरा सीन था एक और जिसमें हॉस्पिटल में रज़ा बीमार होता है और दोनों की लड़ाई भी हुई होती है, फिर मलिका आती है तो वो उसको हक करती है, यू नो दोनों को रियलाइज़ होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन ईच अदर्स लाइफ। वो भी ऐसे ही था या वो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ये एक्शंस हो गए सबा से और उस्मान से, या व्हाट वाज इट अबाउट दैट सीन दैट यू कैन टेल अस? नहीं, ना वो पेपर पे सीन ऐसा था हाँ और ना ही जो है वो उस वक़्त जो है ना ये डिसाइड हुआ था कि ये नहीं वो रिहर्सल, ज़ाहिर है हर सीन से पहले एक आधी रिहर्सल होती है कि इस सीन को ऐसे करें, वैसे करें। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि भई अच्छा इतने अच्छा इनकी इतने अरसे सेपरेशन रही है और यहाँ पर ये पिटा है, उधर उसको पता लगा कि भी वो हॉस्पिटल में है। तो वो जो इमोशंस हैं ना, वो मुझे लग रहा था कि इस वक़्त हाई होंगे। तो मुझे था कि ये जो है ना एक तो स्टैंडर्ड तरीका है कि वो हॉस्पिटल में आई, कमरे में एंटर हुई, या रज़ा क्या हुआ और वो हाथ पकड़ के बैठ गई उसका कि रो रही है। एक ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो वो मुझे था कि मेबी आम हालात में ये सीन ठीक होता, बट अब इतना अर्सा सेपरेशन के बाद जब वो या वापस आ रही है, उसमें ना ये फिर वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। तो ये फिर मैंने दोनों एक्टर से पूछा भी अगर हम इस तरह से सीन करें, तो उस्मान वाज रिलक्टेंट कि आई डोंट नो, सबा को भी था कि कुछ अजीब तो नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई हम इसको कर लेते हैं, या देन प्लेबैक आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ, अगर हमें लगा कि ये सही नहीं लगा तो हम दूसरी तरह से शूट कर लेंगे। तो फिर हमने शूट किया, दोनों एक्टर्स ने प्लेबैक देखा, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सही है। ओके तो फाइनली फिर सीन इस ये तरह हो से गया। बट आप कहीं कंसर्न थे कि क्या रज़ा लोगों की सिंपैथी नहीं जीत सकेगा एट सम पॉइंट इन टाइम बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोलिंग नेचर, पीपल विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव हिम? अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में ये थी कि सिंस रज़ा इज़ अ ग्रे कैरेक्टर, तो शायद इसके पास ये मार्जिन हो। ओके वो उतना ईवल नहीं है। यानी अगर रज़ा थप्पड़ मार रहा होता और यानी जैसे ज़ाहिर है उसको उसके मामू के घर लेके जाता है, ख्याल रखता है हर तरह से, तो वो चीज़ें अगर ना होती तो फिर तो ज़ाहिर है। बट मुझे था कि शायद ये ग्रे कैरेक्टर है तो मार्जिन तो है इसके पास। और अगेन इन दी एंड जब वो खुद से ही एक तरह से क्या कहेंगे जाने की तैयारी कर रहा या है सही कि वो बात बेटी को किससे एक्सप्लेन करना है और मलिका का, तो उम्मीद थी मुझे कि हो माफ़ी मिल जाएगी मिल जाएगी इसको। जाएगी। एंड व्हाट अबाउट मल्लिका? उसको तो बीच में आई भी थोड़ी सी यू नो
बैकलैश आया था जेल वाले सीन पे, या जब वो उससे बहुत कॉन्वर्सेशन हुई थी जब उसने अपार्टमेंट मिला तो उसने कहा मुझे घर की ख्वाहिश थी। सो आई सॉ सो मेनी कमेंट्स नीचे जिस पे ख़वातीन ही कह रही थी शुक्र करो तुम्हें क्या पता यू नो। सो ये आपको था कि शायद मलिका को लोग इतना पॉजिटिवली रिसीव ना करें व्हेन दे नीड टू, या उसके बारे में भी कंफ्यूज हो जाएं? अच्छा, अब अगर मैं सही सही बताऊँ ना तो ये जो एपिसोड था घर वाला, आप सही सही बताएं आप तो गलत गलत कुछ नहीं बताएं हमें। नहीं तो मेरी एलेना जो हैं ग्रीन में Content कंटेंट वाली, वाली, उनसे मेरी बहुत बार इस एपिसोड के ऊपर डिस्कशन हुई ओके कि मलिका का जो घर अलहदा लेना है, हम इसको दिखा तो रहे हैं बट कहीं अगेन जैसे ये बात के कोई नेगेटिव जो या जो हेट है उस इस किस्म की चीज़ें ना मलिका को फेस करनी पड़े। ऑल्दो मुझे ये चीज़ यूं भी अच्छी लगी थी कि उसका जो ग्रेनेस है मलिका की उसमें ये ऐड हो रहा है, बट ज़ाहिर है जो काफ़ी डिस्कशन रैना के साथ हुई तो शी सेड के भी एक तो ये कि ख़वातीन का ये होता है कि उनको ना घर अलहदा, नॉट दैट के खुदा न खास्ता वो घर तोड़ने की बात कर रही हैं, बट एक होता है एक उनका कि अपनी हम ख्वाहिश होती है कि हमारा अलहदा घर हो। तो वो तो मेरी उनसे बहुत बाहर डिस्कशन हुई इस पे। अब ज़ाहिर है वो थोड़ा सा हमने जो अपार्टमेंट वाला मामला है वो तो हमने थोड़ा सा वो, अब चूँकि ज़ाहिर है मलिका मरी में रही, अपने घर में रही, और बाय द वे ज़ाहिर है इस्लामाबाद और इस इलाकों में घरों का कॉन्सेप्ट है, अपार्टमेंट्स का इतना है भी नहीं। तो वो एक तरह से एक जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में है कि जी घर होता है, तो और वो रज़ा अपना सोच रहा है कि जी ये चूँकि प्रेग्नेंट भी है और ये ना हो कि ये इधर-उधर, तो सेफ्टी के तौर पे अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो वो तो एक कहानी का एक कॉन्फ्लिक्ट है उस तरह से, लेकिन वो कैरेक्टर को कह देना कि नहीं ये कैरेक्टर लालची है या वो, आई डोंट नो, मे बी नॉट। नहीं आपका कैरेक्टर है, आप बोलें कि लालची नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है, कौन कह रहा है मलिका लालची है? लेकिन वो उस पॉइंट पे कितनी कॉन्वर्सेशंस आ रही थी, लोग लिख रहे थे और रज़ा के भी बड़े फैंस थे बाय द वे, जो उसके बोलते थे वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, उसने इसलिए रखा है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और तुम जाके बता के जाती, तुमने बताया क्यों नहीं? तो रज़ा ऑल्सो हैड हिज फेयर शेयर ऑफ ऑडियंस यू नो फाइटिंग फॉर हिम एट मेनी प्लेसेस। अच्छा, ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी। उसकी वजह ये है कि, और ये ख़वातीन हैं जो रज़ा को कह रही हैं, तो अगर ख़वातीन कह रही हैं कि रज़ा बिल्कुल ठीक है तो दिस इज़ अलार्मिंग, डेफिनेटली। आपको ये बिहेवियर नॉर्मल लगना दिस इज़ अलार्मिंग। अब जैसे मिसाल के तौर पे बेटी की पैदाइश के बाद मलिका जो है उससे नहीं हैंडल हुई चीज़ें, और लोग उस पर भी कह रहे थे कि भाई हमने भी बच्चे पाले हैं और ये है। आई होप कि आपके हस्बैंड्स ने आपके साथ ये नहीं किया होगा जब आप अपने बच्चे रेस कर रही हैं और घर संभाल रही हैं, और अगर किया है तो यू नीड हेल्प, सॉरी बट है ऐसा, इसको आप बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि हमने चूँकि किया है तो मलिका भी करे ऐसे। एंड अगेन ये मलिका की कहानी है, वो ज़ाहिर है वो उसके सर्कमस्टांसेस और हैं, हालात और हैं, आपके प्रॉब्ली और होंगे, तो ज़ाहिर है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी कहानी तो नहीं देख रहे, आप तो किसी और की कहानी देख रहे हैं। तो एक अगेन वो वाली बात ना कि अक्सर ये मेरे मुंह से निकल जाती है बात कि हमारे ड्रामों को ना डॉक्यूमेंट्री की तरह देखा जा रहा है। ये ज़्यादती है ड्रामों के साथ।